ये जो साइड में लाइंस आ जाता है ना, कभी फाउंडेशन ब्लेंड करते हो तो कैसे एक लाइंस आ जाता है, उसको खाली ब्रश से क्या करोगे, ब्लेंड करोगे। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, मतलब ये लाइन को क्या करना है, ब्लेंड कर देना है, फ्रंट और बैक। आ रहा है ना समझ में? ये तो पता चल रहा है मैं ब्रश कहाँ घुमा रही हूँ, कहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। कलर अगर कम ज्यादा है तो ब्लेंड एंड क्लीन। अब देखो चारों तरफ कोई लाइन्स ही नहीं है, ये फाइनल टचअप में जरूर करोगे। अगर लाइन अगर आपका ज्यादा हो गया है तो ब्लेंड एंड ब्रश क्लीन करोगे, फिर ब्लेंड करोगे, फिर क्लीन करोगे। इससे कलर क्या है, डार्क वाला कम जाएगा। ये छोटा छोटा हैक्स ना अपने माइंड में रखो। थोड़ा सा हल्का सा लाइट, पूरा सा नाम यहाँ पे ब्लेंड होगी। अभी मैंने ब्लेंड के लिए क्या लिया, ब्रश, पेंसिल ब्रश। देखो मेरा यहाँ लाइनर लग गया है तो हल्का आईब्रोज हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा ना लाइटर कलर लेकर। आ रहा है समझ में? तुरंत आईज नहीं खोलना है ना, उससे क्या होगा, जहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अभी हम लोग पाउडर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए बेली ब्रश में देखो एक बहुत बड़ा पेन ब्रश दिया हुआ है। एक ट्रिक्स, जब पाउडर से लॉक कर दोगे उसके बाद जितनी भी ब्रश यूज करोगे ना, सारे रियल हेयर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल हेयर का। क्योंकि एक बार पाउडर लॉक करने के बाद आप कोई भी क्रीम और लिक्विड कंसीलर यूज नहीं कर सकते। तो बताओ सिंथेटिक ब्रश का काम है यहाँ पे? आप देखना हमेशा कॉन्टूर ब्रश, पाउडर ब्रश फ्लफी आता है, रियल हेयर का आता है क्योंकि पाउडर उठाते हैं। आप ब्लशर ब्रश कैसा आता है, ऑलवेज पाउडर जैसा रहता है ना, ब्लशर कॉम्पैक्ट है जैसा, तो इसका ब्रश कैसे आएगा, रियल हेयर का। और अगर मान लो हम हाइलाइटर भी दे रहे हैं तो कैसा रहता है हाइलाइटर, पाउडरी टाइप का रहता है ना, सिंबल तो हाइलाइटर ही हुआ ना एक तरह से। ओके, पाउडर को क्या करोगे, रब करके थोड़ा हल्के हल्के हाथों से रिमूव करोगे। समझ में आया सबको? और हम लोग आईज के पास पाउडर इसलिए भी देते हैं कि कहीं आप आई शैडो से टच करोगे ना, टचअप करोगे ना, तो आपका फॉल आउट जो आई शैडो होगा वो पाउडर पे होगा, आपका आई मेकअप खराब, नीचे का खराब नहीं होगा। अभी एक चीज बताओ, अगर सिंथेटिक रहेगा तो क्या होगा, आपका बेस को पूरा वो उठा देगा। इसलिए जब भी यूज करोगे क्या यूज करोगे, रियल हेयर के ब्रश। ये ट्रिक्स मालूम था आप लोगों को? मैंने अच्छे से पाउडर को क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। और हल्का फुल्का अगर आपको लग भी रहा होगा ना कि पाउडरी जैसा, वो फिक्सर क्या करता है, उसको अच्छे से सेट कर देता है। समझ में आया? हल्का फुल्का। अगर आप और पाउडर दे दोगे ना तो पूरा फेस पता है कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा फेस, व्हाइट जैसा, है ना। अभी ना हम लोग पेंसिल ब्रश से थोड़ा लाइंस को और भी क्या करेंगे,
ब्लेंड कर देंगे। क्यों ब्लेंड करेंगे? क्योंकि पाउडर लगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा ब्लेंड कर दोगे तो ये जो हार्श लाइन है वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, है ना। आईज अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना ज्यादा बड़ी बड़ी लगने लगी ना आईज। पहले आईज कैसा लग, देखो आपका मेकअप का सबसे मेन पॉइंट है आईज। अगर आई मेकअप गंदा, आप कितना भी फेस का मेकअप अच्छा कर लो, वो मेकअप पूरा गंदा लगेगा। आई मेकअप ऑलवेज अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ओके, चलो अभी हम लोग कंटूर करेंगे, ठीक है। कंटूर का शेड हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट एप्लीकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका एप्लीकेशन ही गलत होगा तो आप क्या कंटूर कर पाओगे? समझ में आया ना? ओके, कंटूर ब्रश कैसा दिखता है? पाउडर ब्रश आप लोगों ने देखा ना कैसे फ्लफी और बड़ा था, एकदम फ्लफी, मतलब ब्लेंडिंग जो ब्रश आता है ना आई शैडो का, उसी का सबसे बड़ा ब्रश होता है पाउडर ब्रश। ओके, अभी ये जो कंटूर का ब्रश कैसा दिख रहा है, देखो जैसे आईब्रो का ब्रश था ना एंगल में, वैसे ही ये एंगल में। मैंने क्या सिखाया था, जो बड़ी लेंथ वाली वो ऑलवेज कहाँ रहेगी? आपके सामने। मतलब अगर इधर करेंगे तो इधर सामने होगी, अगर इधर करेंगे तो इधर ऐसे सामने होगी। समझ में आया? ओके, कंटूर हम लोग कैसे करेंगे समझना। अभी पहले ब्रश को क्लीन देन लेना है आपको, हल्के हाथों से डस्टअप करोगे, टॉप ऑफ ईयर से स्टार्ट करोगे। जब कंटूर करने का टेक्निक क्या है, टॉप ऑफ ईयर से स्टार्ट करोगे। ये टॉप ऑफ ईयर है, इसकी स्किन कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। और मेरा जो डायरेक्शन है ना, ऑलवेज नोज और लिप के बीच में होना चाहिए। डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? नोज और लिप के बीच में। अब आप कितना दूर तक करोगे? इतना दूर तक तो नहीं करोगे ना। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए? या तो आईज का आउटर या फिर आईज का मिडल। जब हम लोग कंटूर करते हैं, ये तो टेक्निक था, प्रोसेस पे जाओ कैसे करना है। ब्लेंडिंग ऑलवेज अपर स्ट्रोक में होगी, कभी भी डाउन नहीं आएगी। दूसरा बात, जब भी हम ब्लेंड करेंगे अपर स्ट्रोक से नीचे आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अगर यहाँ से ब्लेंड करोगे तो यहाँ डार्क हो जाएगा। ऑलवेज कैसा होता है? डार्क टू लाइट। ब्लशर भी डार्क टू लाइट, हाइलाइटर भी एकदम यहाँ ब्लेंड। समझ में आया? यहाँ से साइन करते करते पूरा स्किन में खो जाता है। समझ में आया? ओके, अभी हम लोग कंटूर का प्रोसेस देखेंगे। ब्लेंड टॉप ऑफ ईयर से, मेरा डायरेक्शन किधर है? नोज और लिप के बीच में। और मैंने लेंस कितना दूर तक लिया? आईज का मिडल। और हल्के हल्के हाथों से क्या करोगे? ब्लेंड करोगे, हल्के हल्के हाथों से। टॉप ऑफ ईयर ब्लेंड, देखो मेरे ऊपर ही जा रहा है ना ब्रश। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी साइड कैसी होगी? सेम होगी ना। जब भी करोगे सामने से इधर ब्रश ऐसे हो जाएगा, ब्लेंड 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 ब्लेंड। ऐसे सामने से करोगे तो ऐसे होगी, ब्लेंड 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 ब्लेंड। समझ में आया ना? सेम वही डायरेक्शन। टॉप ऑफ ईयर डायरेक्शन कहाँ रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ रहेगा आपका? ऑलवेज ब्रश का डायरेक्शन। जैसे आप लोग का डायरेक्शन मैं कैसे हूँ? फ्रंट बीच में, सामने से देख रहे हो ना, ये सीधा डायरेक्शन है। उसी तरह से इसका ब्रश का सीधा डायरेक्शन नोज और लिप के बीच में होना चाहिए। ओके, समझा पा रही हूँ ना सभी को? ब्लेंड कैसे होगी बताओ? अपर स्ट्रोक में, कभी भी ऐसे ले जाके नहीं रखोगे, तब यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ब्लेंड एंड ब्लेंड ब्लेंड, और कहाँ तक आएगा? आईज का मिडिल। समझ में आया? अभी मैं सामने से देख के कर लूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कुछ चीज साइड से बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक साइड जाकर कंटूर ब्लशर करते हो तो आप लिख लो सफेद कागज में, आपका मेकअप का शेप चेंज हो जाएगा, फेस का शेप चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हम फॉरहेड को क्या करेंगे? फॉरहेड को क्या करेंगे बताओ? कंटूर करेंगे। अगर किसी का फॉरहेड छोटा है, देखो कंटूर का मतलब छुपाना, हाईलाइट का मतलब दिखाना। कंटूर के जरिए कोई भी एक्सेस चीज को हम छुपाते हैं। किसी का जॉ लाइन है तो उसको जॉ लाइन को छुपाते हैं, किसी का फॉरहेड बड़ा है तो थोड़ा सा हाइड करते हैं, किसी का छोटा है तब नहीं करते। ओके,
ओके, जैसे इनका थोड़ा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा लेंगे। टेक्निक क्या है, अपर ब्लेंडिंग, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ऊपर की तरफ ब्लेंड होगी, लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैसे लाइन दिख रहा है, इसमें जो भी एप्लीकेशन करोगे सारा ब्लेंडिंग मोशन में होगा, रख कर नहीं करोगे। रख कर करोगे तो ब्लशर के पैच, कॉन्टूर के पैच, हाइलाइटर के पैच और प्लस जो भी करोगे सब पैची होगा। मोशन क्या रहेगी, ऑलवेज ब्लेंडिंग। बहुत लोगों का ब्लशर का लाइन बन जाता था ना, क्यों बनता था, यू, समझ में आया। और जब भी प्रोडक्ट लेना है तो डस्टअप करके, क्या करके, ओके। चलो अभी हम लोग नोज कॉन्टूर करेंगे। अब एक बात बताओ, इतने बड़े ब्रश से नोज कॉन्टूर पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है ना, फैल जाएगा ना। उसके लिए ब्रश कैसा आता है, फ्लैट एंड फ्लफी, फ्लैट एंड फ्लफी। और क्वालिटी क्या होगी इसकी, रियल हेयर की। हल्का सा लेंगे, डस्टअप करेंगे और जहां से नोज, जहां से आईब्रो स्टार्ट है वहां से ड्रॉ करते हुए ब्लेंडिंग करते हुए आएंगे। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो कैसा होगा, देखो एक चीज हम बताते हैं, आज सिर्फ प्रोसेस याद करो, कल जब आप करोगे तो हम बुला बुला के दिखा देंगे। हट गया है, बंद हो गया, बंद देखो, मतलब समझ में आ रहा है ना। अभी सिर्फ प्रोसेस देखो, कल हम फिर से एक बार और बता देंगे। कितना भी कल आप लोगों ने देखा था बैठ कर करते समय बताना पड़ा कि नहीं पड़ा, तो हम एक बार कॉन्टूरिंग, एक बार ब्लशर, एक बार हाइलाइटर हम फिर से बता देंगे, डोंट वरी उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ सीखने सिखाने के लिए आए हैं ना। अच्छा, नोज कॉन्टूर क्यों करते हैं, आप एक चीज देखो, इधर में नोज शार्प लग रहा है लेकिन इधर फ्लैट हो गया, समझ में आया। ओके, कोई कस्टमर कोई पूछता है आप लोगों से, क्या पूछेगा, चाहे मैं ही आपसे पूछूंगी कि हम लोग कॉन्टूर, ब्लशर और हाइलाइटर क्यों करते हैं, बता सकते हो। नहीं, इसका एक लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है, बता सकते हो कोई, मुझे बताओ, कोई बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई बताओ, क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या लगता है, क्या हो सकता है। जब हम लोग कभी भी फाउंडेशन देते हैं ना तो हमारा फेस फ्लैट हो जाता है, एक जैसा, समझ में आया। फेस के फीचर्स को इनहेंस करने के लिए हम लोग कॉन्टूर, ब्लशर और हाइलाइटर करते हैं। अब देखो ना, जैसे नोज कॉन्टूर किया तो नोज इनहेंस हो गया, कॉन्टूर किया ये छुप गया, आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ ना। ब्लशर देंगे तो हमारा क्या इनहेंस होगा, स्टिक्स। हाइलाइटर करेंगे तो क्या इनहेंस होगा, जो हाइलाइटिंग जहां जहां आपको दिखाना है। आया समझ में, कल मैं क्वेश्चन करूंगी तो मेरे को आंसर मिलेगा, ओके। अभी एक चीज देखो, ये जॉ लाइन, अगर किसी की डबल चिन है तो आपको क्या करना है, कॉन्टूर लेना है और कहां से स्टार्ट करना है, ये जो बोन है ना हम लोग का, ये जो बोन यहाँ से कॉन्टूर करना है, क्योंकि ये बोन बाहर आता है तभी कोई स्लिम लगती है। आया समझ में, कॉन्टूरिंग कैसी होगी, नीचे से ब्लेंड करते हुए जाना है। अभी आप देखो इधर एकदम स्लिम लग रहा है, देखो ये शार्प हो गया, आ रहा है समझ में। हल्की हल्की क्वांटिटी लेकर आपको क्या करना है, अगर किसी का डबल चिन होगा ना तो आपको ये डबल चिन पे भी आपको देना है क्या, कॉन्टूर। इससे क्या होता है, डार्क होने की वजह से छुप जाता है नीचे पे, हाँ मतलब ऑलवेज ऐसे ब्लेंडिंग मोशन होनी चाहिए। अब आप ऐसे ब्लेंड करके आपको अच्छा लग रहा है कि राइट साइड से ब्लेंड करके अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्ट स्टोर नहीं होना चाहिए, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, ब्लशर। ओके,
ब्लशर के भी अलग अलग कलर होते हैं, जो कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन पे हम क्या ब्लशर देंगे ये आपको हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अगर ब्लशर लगाना ना आए तब आपको वो काम आएगा। अलग अलग स्किन पे ब्लशर लगा भी दोगे तो भी आपको लगाना ठीक से नहीं हो रहा है ना। ब्लशर ब्रश कैसा दिखता है? राउंड एंड फ्लफी। कैसा होगा? राउंड एंड फ्लफी। ब्रश को क्या करोगे? क्लीन। ओके, क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम ब्लशर लेंगे। जैसे मैं अभी 2 कलर मिक्स कर रही हूँ, आप लोग सिंगल कलर से भी काम कर सकते हो। टेक्निक समझना पहले। डस्टअप किया ना और चेक करेंगे कितना है। कुछ कुछ ब्लशर ऐसे आते हैं बहुत पिगमेंटेड होते हैं, दबा के उठाते हो लगाते हो पूरा रेड हो जाता है। आपको पहले क्या करना है? चेक कर लेना। देखो मैंने चेक किया। एप्लीकेशन कैसे होगी? अपर स्टॉक में ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अगर आपको नहीं समझ में आता है सामने वालों को स्माइल करने बोलो, तो स्माइल। समझ में आया अभी? ये ट्रिक्स अच्छा लगा? आप देखो जैसे ही मैंने इनके फेस पे ब्लशर लगाया किधर साइड इनहैंस हो रहा है। क्लियर? समझ में आई? ओके। ऑलवेज कभी भी ब्राइड को ब्लशर दोगे थोड़ा ज्यादा दोगे, क्योंकि लास्ट में ना वो सेट हो जाता है। किसी किसी का देखना लास्ट में ब्लशर गायब हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। मैंने क्या किया यहाँ पे? मिक्स किया ना, मिक्स करने के बाद चेक किया। चेक करने के बाद देख रही हो जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ कैसे अप्लाई कर रही हूँ। अपर स्ट्रोक से ब्लेंड करते हुए मैं कहाँ आ रही हूँ? नीचे की तरफ। वो भी मोशन क्या रहेगी हमारी? ब्लेंडिंग। तभी तो मेरी लाइन नहीं दिख रही है। आप लोग क्या करते होंगे बता दो। राइट? कितने लोग ऐसा करते हो? हाथ उठाओ। अब ये गलती करोगे? नहीं। लाइंस क्यों नहीं आएंगे? जब आप ये टेक्निक अप्लाई करोगे तब। ठीक है? और आप लोग जब भी ब्लशर लोगे ना एक बार रीचेक जरूर करना। कैसे होगी ब्लेंडिंग? ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड ब्लेंड और टॉप में पकड़ना है। और नहीं समझ में आएगा तो सामने वालों को क्या बोलोगे? स्माइल। अच्छा, कभी कभी आप लोग का ऐसा हुआ है कि स्किन दिखना चालू हो गया है ब्लशर लगाते लगाते? किसी का ऐसा हुआ है कि स्किन दिखना चालू हो गया है? बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? यस, प्रेशर की वजह से। अभी ब्लशर मेरा कैसा लग रहा है बोलो? थोड़ा सा आपको जॉ लाइन में देना है और नोज पे भी देते हैं। बस ब्रश को थोड़ा क्लीन करो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का। क्योंकि नोज पे हल्का देने से क्यूट लुक होता है। यहाँ तक समझ में आया? और ब्लशर की अगर लाइन आ भी गई है तो आपको लेना है पाउडर ब्रश, ब्लेंड। क्या करोगे? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो हाइलाइटर का हैक बताएंगे। मेरा सीक्रेट हाइलाइटर है। वो आप तो हाइलाइटर लगाते हो स्मूथ नहीं दिखता है ना, लगता है ना कि अलग से कुछ लगा दिया हो। ओके, आज हम हाइलाइटर का हैक बताएंगे।